गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम कॉरपोरेट अकाउंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट देखने वाले हैं, यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो हम देखेंगे अमलगमेशन। अमलगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये आपके बीकॉम सेकेंड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंट का यूनिट नंबर 4 है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपका 15 नंबर का क्वेश्चन तो एकदम आएगा ही आएगा, इसलिए आप पढ़ लो अपने एग्जाम के लिए। तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, और कभी कभी दे देता है डिफरेंस में भी दे देता है क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन या अमलगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक, तो आज हम देखेंगे बेसिक चीज़ें, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थ्योरी या प्रैक्टिकल आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे आपका अमलगमेशन क्या होता है। तो आपको पता है अमलगमेशन क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई दो कंपनी है। ठीक है, ए कंपनी और बी कंपनी, दोनों ही पुरानी कंपनियां हैं, ओल्ड कंपनी है। ठीक है, और क्या करती हैं, ये जो प्रोडक्ट बनाती हैं, मान लो ये सेम प्रोडक्ट बनाती हैं और बेचती हैं। ठीक है, सेम प्रोडक्ट बनाती हैं, तो सेम प्रोडक्ट बनाती है तो सेम रेट होगा, सेम रेट होगा, तो ये दोनों के बीच कंपटीशन होगा। तो कहते हैं ए कंपनी कहती है बी कंपनी से कि चलो हम एक काम करते हैं, हमारे बीच में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हम दोनों मिल करके एक कंपनी बना लेते हैं, या हम दोनों मिल करके एक हो जाते हैं और फिर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई नया बिजनेस। तो मान लो ए कंपनी और बी कंपनी ये दोनों मिल करके एक नया तीसरा कंपनी बनाते हैं, मान लीजिए सी कंपनी। ठीक है, तो ए कंपनी और बी कंपनी ये दोनों मिल करके सी कंपनी यानी इस कंपनी को रन करते हैं। तो देखिए क्या क्या बेनिफिट होगा। तो पहली बात कि ये दोनों के बीच जो कंपटीशन था, ठीक है, वो कम हो जाएगा ना। ये दोनों के बीच जो कंपटीशन था वो कम हो जाएगा। ए कंपनी का बी कंपनी से जो कंपटीशन था कि दोनों ही सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो जब आप सेम प्रोडक्ट सेल करोगे, सेम प्राइस होगा, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, तो कंपटीशन कम हो जाएगा। दूसरा, ए कंपनी बी कंपनी से बोलती है कि मान लो ए कंपनी को 10 लाख होता था इनकम, ठीक है, और बी कंपनी को भी 10 लाख होता था या 9 लाख होता था। तो बोलती है कि अगर हम दोनों मिल करके काम करते हैं तो क्या पता दोनों ही कंपनी को 15-15 लाख इनकम हो, यानी ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो क्या जब दोनों मिल करके करेंगे तो दोनों का नया नया आइडिया होगा, बहुत अच्छे तरीके से अपनी कंपनी को मार्केट के बीच में लेकर के आएंगे, रन करेंगे, तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। साथ ही साथ वो क्या कर सकते हैं, जब वो मिल करके करेंगे तो खुद ही वो प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। अभी तक तो ऐसा था कि मान लीजिए सेम प्रोडक्ट है, तो क्या ए कंपनी किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देगी तो कोई इससे परचेस करेगा क्या? दोनों का जब प्रोडक्ट सेम है तो कोई परचेस नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या था कि प्रोडक्ट आप दोनों सेम सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट अगर दो कंपनियां सेम प्रोडक्ट सेल कर रही है, सेम प्राइस पे सेल कर रही है, तो बताओ एक कंपनी अगर उसका प्रोडक्ट प्राइस बढ़ा देगी तो कोई क्यों परचेस करेगा वहां से? नहीं। तो अगर ये कंपनी अमलगमेट हो जाती हैं, यानी मिल करके नया कंपनी बना करके जब वो काम करती हैं, तो कंपटीशन कम हो जाएगा, उनके बीच वो प्रॉफिट अर्न ज़्यादा करेंगी, प्राइस खुद से डिसाइड कर सकती हैं, न्यू आइडियाज आएंगे। ठीक है, तो जब हम मिल करके काम करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो
जब दो पुरानी कंपनी मिल करके एक नई कंपनी बनाती है तो इसी को क्या कहते हैं, अमलगमेशन, अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी। अब अगर इससे आप लोगों को अच्छे समझ में आ ही गया होगा, और अगर रियल लाइफ का एग्जांपल देखें तो दो कंपनियां कौन कौन सी ऐसी हैं जो अमलगमेट होकर के तीसरा बना है, तो आपका आइडिया और वोडाफोन मिल करके बना ना, VI। ठीक है, आगे देखते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये दोनों के बीच डिफरेंस पूछता है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्ब करना। तो मान लो एक ए कंपनी है, ये बड़ी कंपनी है, ठीक है, और एक बी कंपनी है, ये छोटी कंपनी है। तो बी कंपनी बोलती है कि चलो हम मिल करके काम करते हैं। ठीक है, तो ए कंपनी बोलती है हमारी बड़ी कंपनी है, आप हमारे पास आ जाओ, यार हमारे साथ मिल करके काम करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि लोग हमको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, हमारा नाम फेमस है मार्केट में, तो आप अगर हमारे साथ मिल करके काम करोगे तो आपको भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो बी कंपनी, यहाँ पे आपकी दो कंपनियां थी, एक ए कंपनी और एक बी कंपनी, ये भी आपकी ओल्ड कंपनियां ही हैं। तो जब बी कंपनी ए कंपनी के साथ मर्ज हो करके काम करने लगती है तो यहाँ पे कोई नया कंपनी नहीं, कौन सी कंपनी को ये लोग मिल करके रन कर रहे हैं, ए कंपनी को, इसी कंपनी को। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्ब कर लेना। तो छोटी कंपनी को जब बड़ी कंपनियां क्या कर ली है, अपने में मिला लेती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे दो ओल्ड कंपनियां मिल करके एक न्यू कंपनी बनाई और इसको रन कर रही हैं, और यहाँ पे क्या कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने में शामिल कर ली। ठीक है, यानी बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को खुद में मिला लिया, अपने में शामिल कर लिया, और अपनी जो कंपनी थी उसे ही वो आगे रन कर रहे हैं। अब देखो एक चीज अगर देखा जाए तो एक कैसी है बड़ी कंपनी और कैसे है छोटी कंपनी, तो कैपिटल लगा देने या बहुत ज्यादा पैसा लगाने से थोड़ी बड़ी कंपनियां हो जाती हैं। ठीक है, इसका नेम फेम ज्यादा होगा, गुडविल अच्छा होगा, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही होगी, लोगों को जैसा डिमांड है वैसा सप्लाई कर रही होगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये कंपनी बड़ी है, नामी कंपनी है, लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, सेल बहुत अच्छा होता है, प्रॉफिट बहुत अर्निंग ज़्यादा करती है, इस बेसिस पे ये बड़ी कंपनियां हैं। बहुत ज़्यादा पैसा लगा देने या कैपिटल यूज़ करने से कंपनी बड़ी नहीं हो जाती है। ठीक है, और एक आपको और मिलेगा एक्सटर्नल और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो देखेंगे ये क्या होता है। मान लो कोई कंपनी है, क्या ले लें, मेरे ही नाम से ले लेते हैं, ठीक है, करिश्मा कंपनी। ठीक, अब देखेंगे क्या होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो कोई कंपनी है, अब एक बात बताओ, कंपनी को कौन रन करता है, मतलब कंपनी को कौन मैनेज करता है, ठीक है, कौन उसको इंस्ट्रक्शन देता है, तो उसके डायरेक्टर होते हैं ना, जो उसके डायरेक्टर होते हैं वो एक कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, क्या डिसीजन लेना है, ये डायरेक्टर का काम होता है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी का दो मेन डॉक्यूमेंट होता है, कौन कौन सा, MOA और AOA, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये आपका जो होता है ये ऊपर मतलब देखा जाए तो ऊपरी चीजें, जैसे कि या ब्रॉड, जैसे कि हम लोग ये मान करके चल सकते हैं कि टोटल पूरी इस कंपनी में क्या हो रहा है, कैसे कैसे काम होता है, तो ये ऑल ओवर एक ऊपर से ये मान सकते हैं। तो ये जो लिखा होता है वो किस में लिखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है इसमें कंपनीज की रूल्स लिखे होते हैं कि उस कंपनी को हमको कैसे चलाना है।
ठीक है, वो होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो मान लो कि हमने रूल बना करके रखा है कि हम जब भी कोई कंपनी चलाएंगे, हम कभी भी, जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, हम कभी भी कोई शेयर इशू नहीं करेंगे, ठीक है, और एक परसेंट डिसाइड कर लिया है, इतने परसेंट से डिविडेंड देंगे, या फिर हम कभी भी लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे। मान लो ये हमने रूल बना करके रख लिया है। अब होता क्या है, जो इसका डायरेक्टर है, कुछ उसको ऐसा काम पड़ गया या अपनी कंपनी में वो कुछ ऐसा चेंजेस करना चाहते हैं जिसके लिए उनको लोन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो चाहते हैं लोन लेना, तो वो उन्होंने खुद ही ये रूल बनाया था और वो खुद ही ये रूल तोड़ रहे हैं, ठीक। तो क्या हो सकता है इसके बदले में, इस कंपनी पे पेनाल्टी लग सकती है, क्या पता कुछ आपकी इस कंपनी को बंद करने का भी आदेश मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि हम एक न्यू रूल बुक बना लें, न्यू रूल बुक बना लें या इसी में चेंजेस कर दें, ठीक। तो ये जो हम चेंज करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक। तो ये था आपका मेन जो हमारे 4th यूनिट का है, जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मैंने आज एग्जाम्पल के साथ आपको बताया। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि हमें जब पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना है 15 मार्क्स का और क्या लिखना है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सब पता है, तो फिर क्यों लापरवाही करना, ठीक। तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। डेली थोड़ा बीच में ब्रेक हो गया था, वीडियो नहीं आ पाई थी 1-2 दिन, है ना, तो अब हम डेली कंटिन्यू करेंगे। आप बहुत अच्छे से पढ़िए, आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।